नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी छोड़े और सम्राट चौधरी को सीएम के पदभार ग्रहण किए हुए जुमे जुमे कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन खबरें एक चर्चा में है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में अंतर्कलह शुरू हो गया है। दोनों के बीच में टकराव शुरू हो चुका है और आज ये टकराव चर्चा ज़्यादा जोर पकड़ लिया क्योंकि एक सरकारी गजट में उप मुख्यमंत्रियों का नाम गायब था। नाम तो था लेकिन उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ नहीं था और कहें तो कई चिट्ठियां निकली, कई गजट निकला, उनमें उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं था। उप मुख्यमंत्री शब्द नहीं लिखा हुआ था लेकिन एक चिट्ठी में उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ था। तो सवाल खड़ा हो गया, क्या सम्राट सरकार में अब कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है? डिप्टी नहीं चाहिए सम्राट चौधरी को, या फिर ये बीजेपी अपना मनमर्जी शुरू कर दिया? जेडीयू में कानाफूसी तेज हो गया, बात नीतीश कुमार तक पहुंच गई, नीतीश भी नाराज हो गए। जदयू के संजय झा और ललन सिंह भागे भागे नीतीश कुमार के पहुंचे और फिर एक बड़ी बैठक होने की भी बातें कही जा रही है। आज ललन सिंह पार्टी के कई नेताओं से मीटिंग किए हैं। तो क्या बीजेपी और जेडीयू में खटपट हो गया या फिर विरोधियों के द्वारा एक सोशल मीडिया पर हवा फैलाया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में टकराव शुरू है? और हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार ही तो सम्राट का नाम आगे किए थे, सीएम बनवाए हैं। तो फिर खटपट किस बात की? और सम्राट चौधरी से दूरी के क्या कोई सवाल है? तो क्या है ये पूरी बात आज हम आपको बताएंगे। ये चर्चा कैसे जोर पकड़ा, चर्चे की सच्चाई क्या है, विरोधियों की चाल है या हकीकत में अंदर अंदर एक सियासी तूफान खड़ा हो रहा है जिसकी आहट सुनाई दे रही है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, ये चैनल आपका है, आपके प्यार आशीर्वाद की हमें ज़रूरत है। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। खबर ये कि नए सरकार में सम्राट चौधरी सीएम हैं तो उनके दो डिप्टी सीएम हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। और ये दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो जेडीयू के पास हैं, जेडीयू के हैं। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा चर्चे में आते थे, हर नोटिफिकेशन पर डिप्टी सीएम का नाम होता था या माफ कीजिए डिप्टी सीएम चर्चे में रहते थे और डिप्टी सीएम संबोधन में आता था। जेडीयू के डिप्टी सीएम उतने चर्चे में नहीं हैं, ना ही जेडीयू के डिप्टी सीएम को भाव दिया जा रहा है, न अधिकारियों की तरफ से न मुख्यमंत्री की तरफ से। ये कहा जा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब सम्राट चौधरी कुर्सी संभाले तो पदभार ग्रहण करने के बाद में एक बैठक किए, दोनों डिप्टी को बुलाए, दोनों डिप्टी से मामूली बात किए और उसके बाद में बोले आप ठीक है आप जाइए, हम बात करते हैं। दोनों डिप्टी निकल लिए। विजय चौधरी जो है तमतमाए हुए नीतीश कुमार से मिले थे। उसके बाद में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को, कहा जा रहा है ये अंदर खाने की बात है कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को कुछ समझाया भी, जिसके बाद थोड़ा मामला ठीक हुआ और फिर डिप्टी को वो थोड़ा तवज्जो देने लगे और डिप्टी को मानने लगे और बुलाने लगे डिप्टी को। लेकिन कि सरकारी किसी भी नोटिफिकेशन में डिप्टी सीएम पद या उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार लिखा हुआ नहीं आ रहा है। बस जो विजय चौधरी के पास मंत्रालय है और जो विजेंद्र सिन्हा के पास मंत्रालय है, नाम के आगे वो मंत्रालय वो विभाग का मेंशन किया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये विवाद तब जोर पकड़ा जब एक गजट में उप मुख्यमंत्री बाकायदे लिखा गया था और बाकी में नहीं। इसी के बाद से ये विवाद खड़ा हो गया, बखेड़ा खड़ा हो गया कि क्या सम्राट सरकार में अब डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं है, अब सारे के सारे मंत्री हैं और डिप्टी कोई भी नहीं है, ये है। या फिर वो जो लिखा गया था जो डिप्टी सीएम वो पत्र गलती से हो गया था। सरकार का कहना है कि ये विपक्ष के द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है और ये चिट्ठी, सरकारी चिट्ठी और गजट निकालने में एक चूक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब सवाल तो यही खड़े किए जा रहे हैं
विपक्ष द्वारा या फिर बाकी नेताओं के द्वारा कि जब नीतीश कुमार की सरकार थी वो दोनों डिप्टी सीएम थे तो उनके गजट में या उनके साथ जो जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता था वीवीआईपी या फिर अधिकारी जिस तरीके से उन्हें ट्रीट करते थे, क्या जेडीयू के डिप्टी सीएम को वैसा ही वैल्यू मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो अंदर आत्मा से पूछे, जेडीयू के डिप्टी सीएम ही खुद मीडिया के सामने आकर के बताएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर सियासी गलियारों की बात करें तो जेडीयू में जब से सम्राट चौधरी सीएम पद संभाले, जेडीयू के एक धड़ा जो है अंदर अंदर नारा चल रहा है और वो बगावत के धीरे धीरे सुर अपना रहे हैं और ये खबर नीतीश कुमार तक पहुंच रहा है। जिस तरीके से निशांत कुमार को मंत्री बनने के बाद से उनकी छवि नुकसान पहुंचाया जा रहा है या उनके एक से बढ़कर एक वीडियो सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है, आने वाले दिनों में निशांत कुमार को जो है एक कमज़ोर नेता के रूप में पहचान दिलाई जाएगी। जिस निशांत को डिप्टी सीएम बनना था नहीं बने और बाद में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, ये भी उनके साथ जो है एक अन्याय है, उनके साथ एक साजिश है जिसको कार्यकर्ता और पार्टी के नेता कुछ नेता समझ रहे हैं और मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचा रहे हैं। मुख्यमंत्री से इस तरह की बातें कही गई कि सरकारी चिट्ठी हो, गजट हो या फिर अधिकारियों की मनमानी, डिप्टी सीएम को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार सुनने में आ रहा कि नाराज हो गए। उन्होंने संजय झा और ललन सिंह को तलब किया, दोनों के साथ बातें की। उसके बाद संजय झा और ललन सिंह मोर्चा संभाले हुए हैं और मंथन चल रहा है और आज ललन सिंह पार्टी के नेताओं से बारी बारी मुलाकात किए हैं। श्रवण कुमार भी मिले हैं, अशोक चौधरी भी मिले और बहुत सारे नेता मिल रहे हैं। जेडीयू के अंदर कुछ न कुछ चल रहा है, खिचड़ी पक रहा है। उधर सम्राट चौधरी भी अपने हिसाब से कोई बिना दबाव में आए हुए बिहार को बदलने में और अपने शर्तों पर सरकार चलाने के लिए अड़े हुए हैं। तो क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच में अंदर अंदर शीतकलह चल रहा है? ये तो पर्दे के पीछे से लोग बता रहे हैं, लेकिन सामने से ये कुछ नहीं आ रहा, नहीं आधिकारिक तौर पर बोला जा रहा है, क्योंकि सरकार बने हुए तो जुमे कुछ ही दिन हुए हैं, तो अभी कैसे पता चलेगा। लेकिन कुछ तो है जो सामने नज़र नहीं आ रहा है, समय के साथ नज़र आएगा। या फिर जब सम्राट और नीतीश कुमार में अच्छे संबंध हैं तो ये मामूली बात है जिसे विपक्ष हवा दे रहा है। इस पूरे प्रकरण को आप क्या सोचते हैं, किस रूप में देखते हैं? आप हमारे खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।